हरे कृष्णा। आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले जो श्रीमद् भागवतम के अंदर जो भगवान की आरती दे रखी है, आज मेरा मन है कि मैं आपको उस आरती की 2 लाइनें सुनाऊं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। तो ये जो भगवान की आरती है, ये आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा, ये आरती आपको आराम से मिल जाएगी। और ये आरती बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मन को भाती है, आप इसको ज़रूर सुनिएगा। तो आज की जो मैं कहानी सुना रही हूँ, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएँ हैं वो अब समाप्त हो चुकी हैं। अब भगवान किशोरावस्था में पहुंच गए हैं, और किशोरावस्था में सबसे जो इम्पोर्टेंट है उनका, किशोरावस्था में गोपियों के साथ जो उनकी रासलीला है। तो रासलीला का जो आरंभ हुआ था, हम आज से उसके फर्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, जिसका शुरुआत में जो शरद ऋतु के जो उसमें वातावरण कैसा हो गया था। नेचुरली जब भगवान का रास आरंभ होगा, जो महारास आरंभ होगा, उससे पहले उस समय का माहौल भी ज़रूर अच्छा रहा होगा। तो वो शरद ऋतु के अंदर कैसा माहौल था, कैसे फूल खिले हुए थे, कैसे नदियाँ थी, हम थोड़ा सा उसका वर्णन करेंगे। उसके बाद वेणुगीत है। वेणुगीत के बाद भगवान ने जो गोपियों का जो चीरहरण करा था वो है। चीरहरण के बाद फिर भगवान की रासलीला आरंभ होती है। रासलीला के बाद जब गोपियों में बहुत घमंड आ जाता है इस चीज़ का कि श्री कृष्ण तो हमारे हैं, तो उस समय श्री कृष्ण उनके बीच में से ही चले जाते हैं। फिर जो गोपियां हैं, उनका फिर श्री कृष्ण का विरह के अंदर वो क्या करती हैं, फिर श्री कृष्ण उनके पास दोबारा आते हैं, उसके बाद फिर होता है महारास। तो ये पूरा एक सेट है, और ये इतना अच्छा है, मतलब यहाँ से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उनके प्रति भक्ति भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो मेरा मन है कि आप मैंने भागवतम में बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा कुछ दे रखा है, और बहुत ही जब उसमें आप पढ़ते हैं तो उसके हर एक शब्द के अंदर आप इतने समा जाते हैं कि लगता है कि आप भी उनमें से एक गोपी हैं। तो मैंने उतना सब कुछ तो मैं नहीं लिख पाई हूँ, और जितना मैंने लिखा है कोशिश करी है कि बिना किसी मीनिंग बदले और वो सब चीज़ आप अपने अंदर भी महसूस करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आज का और नेक्स्ट वाली वीडियो जो रासलीला और महारास पर जाकर ख़त्म होगी, वो आप दोनों वीडियो मेरी पूरी सुने। और लास्ट में वैसे ही जो मैं विष्णु कोश है मैं आपको वो सुनाऊंगी। विष्णु कोश में आज मैं आपको बताऊंगी कि व्यास जी कौन थे, सुखदेव जी कौन थे, और उन्होंने किस प्रकार से ये अपने श्रीमद् भागवतम लिखी थी। तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ। शरद ऋतु का आगमन हुआ, तब वन बहुत सुंदर हो गए। जल निर्मल था, और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से मंद मंद वायु चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौ और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया, और उस सुंदर वन में बांसुरी की मधुर तान छेड़ दी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से भर गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप गुण का वर्णन करने लगी, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेम भरी चितवन, भौहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की इच्छा और बढ़ गई। वे उनके वर्णन करने में असमर्थ हो गईं। उनका मन हाथ से निकल गया। वे श्री कृष्ण का रूप ध्यान कर इतनी मग्न हो गईं कि वह विचारों में ही श्री कृष्ण का आलिंगन करने लगीं। गोपियां आपस में बातचीत करती हैं, अरे सखी, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर नाचने लगते हैं। स्वर्ग की देवियां जब श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की तान सुनती हैं तो वह अपने विमानों पर ही अपने सुध-बुध खो बैठती हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि उनकी चोटियों के गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी नहीं पता चलता कि वह कमर से खिसककर जमीन पर कब गिर गई। जब श्याम सुंदर कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गांव को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या वन से लौट रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली रखी हुई हो, और जब वे मोर के पंख
फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण करते हैं। श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है। तब उनका वेश बहुत मनमोहन लगता है। गौएं भी उनका मधुर संगीत सुनकर मुग्ध हो जाती हैं और उनकी आंखों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं। बछड़े भी जब अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं और श्री कृष्ण के मुरली की तान सुनते हैं तो वह दूध का घूंट न निगल पाते हैं और न उगल पाते हैं। सुंदर पक्षी जो वास्तव में कोई ऋषि मुनि ही हैं, वह भी डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और कृष्ण पर निहाल होते रहते हैं। अरे सखी, इन सब को छोड़ो, ये तो सब चेतन हैं। इन जड़ नदियों को नहीं देखती, इनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। जरा इन बादलों को तो देखो, ये उनके ऊपर मंडराने लगते हैं व उन्हें धूप से बचाते हैं। जादू भरी वंशी का और क्या क्या चमत्कार सुनाऊं। श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां उनका वर्णन कर तन्मय हो जाती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई। उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के व्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा व व्रत करने लगी। वे सूर्योदय से पहले ही यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों का हार, नैवेद्य, धूप, दीप, फल, चावल आदि से उनकी पूजा करती और कहती, हे देवी, आप श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। मतलब सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी। वे रोज उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरे को पुकार लेती और हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन जब वे प्रतिदिन की भांति यमुना तट पर अपने अपने वस्त्र उतारकर जल क्रीड़ा कर रही थीं, उन गोपियों के मन की अभिलाषा भगवान से छिपी नहीं थी। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के वस्त्र उठा लिए और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठहा ठहा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से कहने लगे कि तुम अपने वस्त्र यहाँ आकर ले जाओ। गोपियाँ शर्माकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। अब उनका मन और भी श्री कृष्ण की ओर खींचने लगा। वे ठंडे पानी में थरथर कांप रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हम ठंड में ठिठुर रही हैं, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कहोगे हम करेंगी, परंतु तुम हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, देखो तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार कर ही रही हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो और यहाँ आकर वस्त्र ले जाओ। भगवान ने उनके वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और मुस्कुराते हुए कहा, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं, परंतु इस प्रकार वस्त्रहीन होकर जो तुमने जल में स्नान किया है और उससे जल के देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और झुककर उन्हें प्रणाम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे वस्त्र दे दूंगा। तब गोपियों को अपनी त्रुटियों का एहसास हुआ व उन्होंने श्री कृष्ण को साक्षी मानकर ऐसा ही किया। फिर वस्त्र पहनकर वे एक पग भी आगे न बढ़ पाईं। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रहीं। जब भगवान ने देखा कि गोपियों ने उनके चरण कमलों का स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है, तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा क्यों करना चाहती हो। मैं तुम्हारी यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रि को मेरे साथ विहार करोगी।
तो इस प्रकार से भगवान ने जो रासलीला का आरंभ होगा इसके बाद होगा। तो भगवान जब गोपियों ने कात्यायनी माता की पूजा करके उन्होंने ये चाहा, भगवान से, माता से ये प्रार्थना करी कि हमें श्री कृष्ण पति के रूप में मिले, तो भगवान ने उनके उस भाव को जानकर, उस भाव को पूरा करने के लिए उसके बाद फिर गोपियों के साथ रासलीला करी थी। तो इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, जैसे मैं भी पहले भागवत जब नहीं पढ़ी थी तो हमें भी एक बार किसी स्टेज पे ऐसा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण तो इतनी सारी गोपियों के साथ विहार करा। तो पूरी भागवतम पढ़ने के बाद और ये रासलीला पढ़ने के बाद मेरा मन से ये डाउट हमेशा के लिए चला गया, क्योंकि भगवान का जो रूप है, भगवान का एक यही मोटिव रहा है कि मेरे को जिस रूप में जो भी चाहेगा मैं उसको उसी रूप में मिलूँगा। तो अगर वहाँ जितनी भी गोपियाँ थी सब ने ही अपने ही मन भगवान को पति रूप में चाहा था, इसलिए भगवान उन सबको उस रूप के अंदर मिले। तो ये भगवान के प्रति भाव था जो गोपियों को भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से मिले थे। तो मुझे लगता है कि हमको, अगर हमारे मन में कभी ये डाउट आता भी है तो हमको इस डाउट को हमेशा अपने मन से निकाल देना चाहिए। और अब समय है विष्णु कोश का। विष्णु कोश में क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। ऋषि व्यास जी कौन? ऋषि व्यास जी जो थे वो सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे। ऋषि व्यास जी जो भगवान जो थे, ऋषि व्यास जी जो थे वो जो भगवान के 24 अवतार हैं उनमें से एक ऋषि व्यास जी का भी अवतार था। और ऋषि व्यास जी के ही पुत्र जो थे वो शुकदेव जी थे। शुकदेव जी ने ही राजा परीक्षित को ये कहानी सुनाई थी। साथ ही एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ये श्रीमद् भागवतम जो थी, जब भगवान द्वापर युग से में जब चले गए थे, अपने धाम चले गए थे, तो उसके बाद फिर ये कहानी किस तरह से प्रोसीड करके आगे हम तक पहुँची है। तो भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद जब कलयुग आ चुका था, कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी को शुकदेव जी ने कथा कही थी ये वाली। उसके बाद राजा परीक्षित के बाद कलयुग के और 200 वर्ष बीत जाने के बाद आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण धुंधकारी को ये कथा सुनाई थी। इसके बाद कलयुग के और 30 वर्ष बीत जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को सनकादिक ऋषि ने नारद जी के कहने पर यह कथा भक्ति और उसके पुत्रों को सुनाई थी। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल इनिशियल टाइम का वो है कि कैसे कैसे कहानी आगे हम तक पहुंची है। तो शुरुआत इस तरीके से हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये विष्णु कोश भी अच्छा लगा होगा और आज की कहानी भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।